एक बात जो मेरी अंतरात्मा में हृदय में, हमको प्रयास ये करना है कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटा और बेटी बराबर जन्म लें, बराबर पैदा हो। अभी सेक्स रेशियो में अंतर है, 1000 बेटों पर 956 बेटियां पैदा हो रही है। ये पहले 912 थी। लाडली लक्ष्मी जैसी योजना के कारण, समाज की जागरूकता के कारण, धर्मगुरुओं के प्रचार के कारण थोड़ा अंतर आया है। लेकिन आप बताओ, बेटा और बेटी बराबर है कि नहीं? जोर से बोलो, है कि नहीं? बेटा बेटी में कोई भेद होना चाहिए क्या? स्त्री पुरुष में कोई भेद होना चाहिए क्या? ये संतुलन स्थापित करना भी जरूरी है। बेटी है तो ही कल है। मैंने कई जगह कहा कि बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। अब जब एक शिवराज जंगल खड़ा कर सकता है, कोई पहाड़ नहीं छोड़ूंगा भोपाल की, अभी उम्र है बाकी, जब तक यूंगा तब तक लगाऊंगा, हाथ पांव चलेंगे। देखिए, कोई ना कोई सामाजिक काम हाथ में लो रे मेरे भाई। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक सामाजिक काम हाथ में लो। राजनीति के साथ साथ सामाजिक काम हाथ में लो। कोई एक काम हम अपने काम के साथ करते रहे। और इसलिए अगर धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है तो हम पेड़ लगाएं। मेरे मन में विचार आया तब जब मैं मुख्यमंत्री था, हम भाषण देते थे, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ। मेरे मन में ये विचार आया, देखो पर्यावरण बचाने के कई तरीके हैं, लेकिन उसमें सबसे आसान तरीका और सबसे महत्वपूर्ण, उसके वैज्ञानिक पक्ष पर जब डॉक्टर अनिल जोशी बोलेंगे तब बताएंगे आप। लेकिन बहुत आसान तरीका है, एक पेड़ लगाओ और दूसरे पेड़ बचाओ। अब पेड़ ना कटें जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो जाए, और दूसरा पेड़ लगाओ। अभी पेड़ लगाओ की बात बहुत होती है, लेकिन मुझे लगा केवल भाषण देते रहे तो शिवराज काम नहीं चलेगा, और इसलिए सबसे पहले तू पेड़ लगा। जब तू पेड़ लगाएगा तब तू कहने का अधिकारी होगा बाकी से कि पेड़ लगाओ। बोलो, सही बात है कि नहीं? और इसलिए 19 फरवरी नर्मदा जयंती के दिन मैंने ये संकल्प लिया कि मैं रोज एक पेड़ लगाऊंगा। और तब से लेके आज तक कोई भी परिस्थिति रही हो, कोविड के दौरान भी जब मैं बीमार हो गया तब भी मैंने कहा कि गड्ढा खोद के पेड़ बगल में रख दो, पेड़ तो लगाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया बता रही है, वैज्ञानिक बता रहे हैं, कार्बन गैसों के उत्सर्जन के कारण धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। 2050 तक धरती की सतह का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, और तब हमारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे और समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, तबाही आएगी। और इसलिए क्लाइमेट चेंज में दुनिया भर में कई सम्मेलन हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जलवायु परिवर्तन पर बुलाए गए सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कमिटमेंट किए दुनिया के साथ, कुछ कमिटमेंट किए। उन्होंने कहा और हमको संदेश भी दिया कि अपनी जीवन शैली पर्यावरण बचाने के अनुकूल बनाओ। एक बात मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं दुनिया बड़ी खराब है, खराब जमाना आ गया है, लेकिन मैं कहता हूं दुनिया खराब नहीं है। उदय प्रकाश जी का स्वागत। मैं ये कहता हूं कि दुनिया में अच्छा काम करने वाले ज्यादा हैं और बुरा काम करने वाले कम। बोलो, सही बात है कि नहीं? जोर से बताओ, सही है कि नहीं? कहां है बुरे? मुट्ठी उंगलियों पे गिनने लाए। लेकिन चर्चा बुरों की होती है, एक आध घटना हो जाती तो चर्चा उसी की ज्यादा होती। ये अच्छा काम करने वाले कितने लोग यहां बैठे हुए हैं, ये सब अच्छा काम करने की भावना से आए हैं।
और इसलिए मत कहो कि दुनिया खराब है, मैं कहता हूं दुनिया बहुत अच्छी है। तीसरी चीज तय की है सिंगल यूज प्लास्टिक, उसका उपयोग ना करने के लिए जन जागरण पैदा करेंगे। और चौथी चीज, बेटा और बेटी दोनों को बराबर मान के जितने बेटे जन्म लेते हैं उतनी बेटियां जन्म ले, इसके लिए जो जागरण पैदा करना है, प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाया, उसी को आगे बढ़ाने का हम संकल्प लेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि ये कर्मकांड नहीं है, पर्यावरण सम्मेलन। प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प किया है सोलर ग्रीन एनर्जी का, हर घर सोलर पैनल लगे, तो पर्यावरण सम्मेलन ने ये तय किया है कि हम अपने घर भी प्रयास करेंगे सोलर पैनल लगाने का, जो नई योजना प्रधानमंत्री जी ने दी है। और भोपाल में तो तय कर रहे थे, इंदौर भी इस संकल्प को ले, मनोज भी यहां बैठे हुए हैं कि हम धीरे धीरे पूरे शहर में सोलर कर देंगे, ग्रीन एनर्जी। तो उसमें हम जी जान से काम करेंगे, सरकार और समाज मिलके। लेकिन सवाल यह आता है कि पेड़ लगाने के लिए जमीन भी चाहिए और पेड़ की सुरक्षा भी चाहिए। इसलिए सहज हम सब लोग के मन में ये बात थी कि समाज और सरकार दोनों मिलकर काम करें। अकेले सरकार भी नहीं कर सकती, अकेला समाज भी नहीं कर सकता, दोनों का तालमेल जरूरी है। तभी प्रधानमंत्री जी ने जो नेट जीरो का लक्ष्य दुनिया को दिया कि भारत 2070 तक नेट जीरो का टारगेट प्राप्त कर लेगा, हम उस टारगेट को प्राप्त करने में सहयोग कर सकेंगे। और इसलिए हर शहर में सरकार को स्थान तय कर दे कि अगर किसी को पेड़ लगाना तो बड़े शहरों में एक से ज्यादा, जैसे इंदौर भोपाल में एक जगह तय करेंगे तो बहुत दूर आना पड़ेगा लोगों को, तो एक से ज्यादा स्थान पार्क हो सकते हैं, अलग अलग स्थान हो सकते हैं, स्थान तय हो जाए और वहां लोगों को सूचना हो कि भाई यहां आप पेड़ लगा सकते हो, आपको लगाना है। ग्राम पंचायत में भी गांव के पास नहीं तो थोड़े दूर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर स्थान तय हो जाए तो लोग वहां सहज रूप से पेड़ लगा सकेंगे। कई लोगों ने इच्छा प्रकट की है कि एक ट्री बैंक बने, और ट्री बैंक का मतलब यह कि पेड़ चाहिए तो हर एक पेड़ खरीदने जाए, उसके बजाय उसको एक स्थान पे कहीं पेड़ मिल जाए। और कई लोगों ने दान देने की इच्छा प्रकट की कि हम 10 पेड़ दे देंगे, हम 20 पेड़ दे देंगे, तो हर शहर में एक ट्री बैंक बन जाए ताकि लोग वहां से पेड़ लेके लगा सके, हर एक खरीदने नहीं जा पाए। तो मेरे साथ आप दोहराएंगे, मैं संकल्प लेता हूं कि अपने जन्म दिवस पर व अन्य विशेष अवसरों पर वृक्ष लगाऊंगा व यथासंभव उसकी यह भी संकल्प लेता हूं कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह धरती सुरक्षित मिले। बोलिए भारत माता की। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।